Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Class first, how are you? Today, inshallah, we will start Unit 2, that is Bridges. In your English, open page number 48. Okay? Open. Come to Unit 8. What is the title? Bridges. Right? Here is part of a book about bridges. Here मतलब होता है यहाँ. Is है part of a book. अब ये जो है एक phrase है, part of a book, यानी book का एक हिस्सा, यानी book का एक छोटा सा part. About bridges, bridges के बारे में. Bridge क्या होते हैं? देखिए मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखिए, ये bridge है, ये भी एक ब्रिज है और ये भी एक ब्रिज है. ठीक है, ये सिडनी के अंदर हार्बर ब्रिज ऑस्ट्रेलिया में जो है, और ये नर्मदा रिवर ब्रिज इंडिया का, और ये क्या है, आकाशी काइक्यो ब्रिज जापान. ठीक है, ऐसे ब्रिज आपने देखे होंगे. देखिए कि ये भी ब्रिज है, ऐसा भी ब्रिज होता है, और एक ऐसा भी ब्रिज होता है. राइट. तो ब्रिज क्या हुआ कि जहाँ पर पानी हो या कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ से हमें रोड ऊपर से बनानी होती है, तो वो ब्रिज कहलाता है. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ ब्रिजेस. ब्रिजेस कितने टाइप के होते हैं, इनकी अलग अलग प्रकार होती है, इनकी किस्म होती है. कौन सी? देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ ब्रिजेस. हाउ मेनी ब्रिजेस आर देयर? 3. कितने? 3. वन इज आर्च ब्रिज, सेकेंड इज बीम ब्रिज, एंड द थर्ड इज सस्पेंशन ब्रिज. ARCH, आर्च ब्रिज. देखिए ब्रिज है, डी की इसमें आवाज साइलेंट रह रही है. ब्रिज नहीं पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे? ब्रिज. बीम, ईम, देखिए ईम, बीम. सस इतना, सस पेंशन, सस्पेंशन. राइट, ब्रिज. ओके, नाउ व्हाट इज एन आर्च ब्रिजेस? आर्च ब्रिज क्या होती है? उसके आर्चेज आर वेरी स्ट्रांग. आर्च जो होती हैं, ये जो बनी हुई है गोलाई, ठीक है, जैसे हमने शबाद गेट पर देखा है, नवाब गेट पर देखा है, गोल गोल बने होते हैं, उसके ऊपर से सीधा कर देते हैं वो ये. लेकिन ये आर्च बने होते हैं, घरों के अंदर भी बने होती हैं. दे आर वेरी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं. द 2 ends ऑफ द आर्च मस्ट बी फिक्स्ड फर्मली सो दैट दे डोंट मूव. 2 ends, इसके 2 एंड, एक ये एंड और एक ये एंड, इसको मजबूती से फिक्स कर दिया जाता है. 2 एंड्स को मजबूती से फिक्स कर दिया जाता है. किस लिए? सो दैट दे डोंट मूव, ताकि ये मूव नहीं करें. ठीक है, इन एंड को उन्होंने पक्का कर दिया, आप कहीं नहीं जाएगा भाई जो आपका आर्च है. ओके, नेक्स्ट इज बीम ब्रिज. देखिए ये बीम ब्रिज है. ओके, सम ऑफ द अर्लीस्ट ब्रिजेस, जब शुरुआत में, अर्लीस्ट का मतलब होते हैं सबसे पहले 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 दौर में, पुराने दौर में ब्रिजेस थे वो बीम ब्रिजेस. पहले जो बनते थे वो बीम ब्रिज बनते थे. द बीम माइट बी, MIGHT, देखिए माइट, द बीम माइट. ओके, माइट का मतलब हो सकता है, माइट बी अ ट्री ट्रंक. अब ये जो बीम हो सकता था, यहाँ पर ये जो बना हुआ है, ठीक है, ये सब किस तरीके का हो सकता था? लोहे का भी हो सकता है, ट्री ट्रंक. अ फ्लैट पीस ऑफ स्टोन, एक स्टोन भी हो सकता था. रेस्ट ऑन द बैंक ऑफ ईच साइड ऑफ रिवर. अब रिवर के दोनों कोनों पर कोई लकड़ी लगा दी, कोई और चीज़ लगा दी, और उसके ज़रिए से ऊपर से क्रॉस करते हुए चले गए. अब जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है, पूरा रिवर के इस कोने पे कुछ लगा दिया, इस कोने पे लगा दिया, उसके ऊपर कुछ लगा दी पटरी जैसी, तो वो बीम ब्रिज बन गया. राइट. तो बीम क्या हो सकता है? इट माइट बी ट्री ट्रंक, पेड़ का तना भी हो सकता है. पेड़ का तना देखा नीचे से कितना मजबूत होता है, बिल्कुल वैसे ही. ओके, नाउ मॉडर्न बीम ब्रिजेस आर ऑफन मेड ऑफ स्टील और कॉन्क्रीट. मॉडर्न बीम ब्रिजेस जो होते हैं वो स्टील के बने होते हैं और कंक्रीट के बने होते हैं, यानी सीमेंट के. ओके, नाउ दीज आर बीम ब्रिजेस. ओके,
मॉडर्न बीम ब्रिज आर ऑफन मेड ऑफ स्टील एंड कॉन्क्रीट। ये मॉडर्न बीम ब्रिज जो होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? स्टील के, यानी लोहे के, सरिये के, और कंक्रीट। कंक्रीट कहते हैं रेता, बजरी, इन सब सीमेंट से मिलकर के जो बनता है वो कहलाता है कंक्रीट। लॉन्ग बीम ब्रिजेस समटाइम हैव पियर्स। जो लॉन्ग ब्रिज होते हैं उनके अंदर समटाइम्स, कभी कभी, राइट, कभी कभी उसमें, कभी कभी की इंग्लिश क्या होगी? समटाइम, ठीक है। हैव पियर्स, उनके अंदर पियर्स होते हैं, ठीक है। पायर भी इसको बोलते हैं, यानी आप समझ सकते हैं जो लंबे से, ये देखिए आपको दिख रही है, जो ये दिख रहा है, ये जो है ये पायर कहलाता है। ये इसका तना होता है जो अंदर तक जाता है। लॉन्ग बीम ब्रिजेस समटाइम हैव पायर टू सपोर्ट द मिडल। बीच में उन्होंने, यहाँ पर तो उन्होंने कंक्रीट लगा दिया, ठीक है, बीच में भी एक सपोर्ट दे दी। सपोर्ट के लिए कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड ब्रिजेस। कौन से ब्रिजेस कहलाते हैं? बीम ब्रिजेस। सस्पेंशन ब्रिजेस। अब ब्रिजेस जो सस्पेंशन, सस्पेंशन का मतलब होता है जो कि लटके हुए होते हैं। सस्पेंड, लटका देते हैं और वो हिलते रहते हैं इस तरीके से, ठीक है। सम ऑफ द लॉन्ग ब्रिजेस इन द वर्ल्ड आर सस्पेंशन ब्रिजेस। दुनिया के जो लंबे लंबे ब्रिजेस हैं, बहुत लंबे लंबे ब्रिजेस जो हैं, वो कौन से कहते होते हैं? सस्पेंशन, लटके हुए होते हैं, लटके होते हैं और वो उनके ऊपर हिलते रहते हैं वो, राइट। क्यों? दे यूजुअली सपोर्ट अ रोड, दे यूजुअली सपोर्ट अ रोड। ये रोड की सपोर्ट देते हैं। दिस हैंग्स फ्रॉम टू सेट, दोनों तरफ से, इस किनारे से भी उस किनारे से भी हैंग कर दिया जाता है, लटका दिया जाता है। ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग केबल्स, लटकाने के लिए कोई चीज़ चाहिए होती है, कौन सी, क्या होती है? केबल, तार, तारों से लटके हुए होते हैं। फिक्स्ड टू अ टॉल टावर, अब ये तार जो हैं एक लंबे टावर से जुड़े हुए होते हैं। एट ईच एंड ऑफ द ब्रिज, यानी हर एंड पर उसके एक एक तार बन जाता है। जैसे देखिए, अब आप इस वाले में देखिए, ये लंबा सा उन्होंने पोल लगा दिया, इस पर उन्होंने तार लटका दिए, ये लटकाए तार, और ये जो है इन्होंने तार से नीचे जोड़ दिया। अब नीचे कुछ नहीं है, नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, बस एक ही पोल दिख रहा है, एक ही बड़ा ऊंचा सा पोल है, ठीक है, खंबा टाइप का, उसी के ऊपर ये पूरा लटका हुआ है, राइट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 49, ओके। पेज नंबर 49 says an index is a list of subjects in the book, राइट। एक इंडेक्स जो होता है वो क्या है? लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स इन द बुक। बुक में अगर हमें देखना है किस किस सब्जेक्ट के ऊपर है उसमें डिटेल में, तो हमें इंडेक्स देखना पड़ता है। इंडेक्स कहाँ होता है? आप अपनी बुक देखिए शुरुआत में, ठीक है, ये देखिए आप, ये देखिए आप, इसमें लिखा हुआ है यूनिट 1 का नाम क्या है, यूनिट 2 का नाम क्या है, यूनिट 8 जो हम पढ़ रहे हैं ब्रिजेस। अब ये अगर ढूंढना है कहाँ मिलेगा, कौन से पेज पर है? 48। तो ये क्या कहलाता है? इंडेक्स, राइट। इट गोज एट द बैक ऑफ द बुक एंड इज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और ये बुक के शुरुआत में हमारे है, ये अक्सर इंडेक्स जो है पीछे मिलता है बुक्स में। बड़ी मोटी हुई बुक्स होती हैं उनमें पीछे बिल्कुल पेज पे लिखा होता है और उस पर टॉपिक्स की लिस्ट बनी हुई होती है। और ये कैसे होता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले ए, जैसे ये है, फिर बी, बी, सी, ई, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी। इसमें टी वाला पहले नहीं आ सकता और ए वाला बाद में नहीं आ सकता, जो ए वाले हैं सबसे पहले आएंगे, फिर बी एंड सो ऑन, ताकि हमें कोई वर्ड अगर ढूंढना है तो ढूंढने में आसानी हो जाए। जैसे इन्होंने देखिए रेलवे ब्रिजेस, अगर रेलवे ब्रिजेस के बारे में पढ़ना है तो जिस बुक में से लिया है उसमें 20 से 22 पेज पर लिखा हुआ है, राइट। तो हम ये आसानी से ढूंढ सकते हैं, राइट। रेलवे ब्रिजेस कहाँ है? 20 से 22 पेज पर उस बुक में, राइट। एन इंडेक्स शोज विच पेज टू लुक एट टू फाइंड ईच सब्जेक्ट। हमें अगर सब्जेक्ट को ढूंढना है, जैसे प्रायर्स, इनके बारे में कहाँ मिलेगा,
तो पायर्स कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 17 पे। तो फॉरन 17 खोल लेंगे, वहाँ पे हमें पायर मिल जाएगा। तो हेयर इज अ पार्ट ऑफ इंडेक्स फ्रॉम द बुक अबाउट ब्रिजेस। ब्रिजेस के ऊपर टावर्स के बारे में ढूंढना है, कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 19 पर। सिडनी हार्बर ब्रिज कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 30 पर, राइट। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। इसको आप रीडिंग करेंगे कम से कम 5 बार। कितनी बार, कम से कम 5 बार। ओके, अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में क्वेश्चन आंसर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।